नमस्ते, आपका इस शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु इज़ योर सोलमेट। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ योर सोलमेट। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है चैरियट का। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ड्रिवन हो सकते हैं। ओके, बहुत एम्बिशियस टाइप के होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ करना है। एक ऐसे पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं जहां पे उनको लगे कि हाँ वो सक्सेसफुल हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड। ओके, बहुत ड्रिवन टाइप की, विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द चैरियट कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत बार जब चैरियट निकलता है तो ये दर्शाता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके, भले ही आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो एक दूसरे से, लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, उस टाइप की एनर्जी है चैरियट की। ओके, यहाँ पे कास्ट में डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, या क्या बोलते हैं आपके स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, या पर्सनालिटी वाइज भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो चैरियट को मैं इस हिसाब से देखती हूँ। तो यहाँ ये है कि आप दोनों एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हो, आप दोनों एक दूसरे को लाइक समझते हो, एक बहुत सोल लेवल पे समझते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल जो नंबर है वो है 7। ओके, तो इस हिसाब से एक कनेक्शन भी हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है चैरियट मेरे लिए। तो आपके जो पर्सन है, जैसे मैंने बताया, काफ़ी ड्रिवन हो सकते हैं। वो द डेविल कार्ड डेफिनेटली लाइक अगैन एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं ये इंसान। एंड डेफिनेटली इनकी जो पर्सनालिटी है, या आप कह सकते हो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं विद द डेविल कार्ड। ओके, तो आपका जो कनेक्शन रहेगा उसमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक इंटेंस बॉन्ड। ओके, ये चीज़ हो सकता है कि शुरुआती दौर में जो फीलिंग्स आप फील करोगे डेफिनेटली ज़्यादा सेक्सुअल हो सकती हैं। ओके, इनिशियली एक अट्रैक्शन होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकता है। ओके, लाइक आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव फील करो, वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव फील करे, तो इस टाइप की एनर्जी से आपका रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन हो सकता है विद द डेविल कार्ड। यूजुअली डेविल कार्ड अगर देखा जाए तो ऐसे सारे कनेक्शंस की बात करता है जहाँ पे चीज़ें ना बहुत इंटेंस होती हैं, बट अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो ये थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे विद द डेविल कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपको सिखाएंगे कि अपने आप को कैसे वैल्यू करना है, अपने आप को कैसे आगे रखना है। तो वो चीज़ आपको ये कनेक्शन सिखा सकता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन लाइक कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, एंड उससे आपको डील करना सीखना पड़ेगा। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ हो सकती है विद द टेम्परेंस कार्ड, ये चीज़ डिवाइन टाइमिंग में होगी आपके लिए। ओके, एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ बहुत गिविंग हो सकते हैं, लाइक आप अपने रिलेशनशिप में बहुत गिविंग हो सकते हो, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो ये दर्शाता है कि डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द 6 ऑफ कप्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि दिस इज़ अ बॉन्ड जो आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके, ये एक सोलमेट्स का कार्ड है जो 6 ऑफ कप्स है, डीप फीलिंग्स की बात करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात करता है। तो ये दर्शाता है कि आई फील टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये जो कनेक्शन है दो तरफा है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ फील कर रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज़ लाइक अ वन साइडेड कनेक्शन, बहुत हद तक दिस इज़ लाइक दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। बट हाँ, एक इंसान काफ़ी गिविंग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए ये है कि
बचपन में ही या आप कह सकते हो बहुत यंग एज से, लाइक ये यंग एज में ही आप इस इंसान को मिले होगे एंड ये रिलेशनशिप बहुत एक लंबे वक्त तक चलेगा, उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ये इंसान आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने आप को आगे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो पर्सन है खुद बहुत ड्रिवन एंड एम्बिशियस होने की वजह से वो आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो ये चीज़ हो सकता है कि विद द टेम्परेंस कार्ड बहुत बार ये रियूनियन का कार्ड है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया है। अगेन इट्स लाइक पास से चीज़ें वापस आ रही हैं। जजमेंट आया है, वो भी सेकंड चांसेस की बात करता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मे बी किसी टॉक्सिसिटी की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में यू लाइक ओके, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करोगे, या मे बी एक बहुत लंबे वक्त तक आप दोनों के बीच में लाइक आइदर चीज़ें ख़त्म नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि आफ्टर ऑल टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ लाइक एक दूसरे से दूर समय बिताया, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड उसके बाद चीज़ें फिर से स्टार्ट हो सकती हैं आपके लिए, लाइक इट कैन स्टार्ट फ्रेश। ओके, एंड पुरानी यादें, ओके, पुरानी यादें, पुरानी फीलिंग्स फिर से दोबारा वापस आ जाएं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो ये लास्ट कार्ड गिरा है। ये चीज़ हो सकता है कि इस इंसान के बारे में आप काफ़ी इमोशनल फील करो। ओके, लाइक वेरी इंटेंस इमोशंस जुड़े हुए हैं आपका इस इंसान के साथ। ओके, एंड ये सारी चीज़ें दोबारा वापस आएंगी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि वाटर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कैंसर की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस है। ओके, अदरवाइज अगर देखें तो पूरे वाटर की एनर्जी है। जजमेंट वाटर कार्ड है, 4 ऑफ कप्स वाटर कार्ड है, 6 ऑफ कप्स वाटर कार्ड है, चैरिट वाटर कार्ड है। ओके, तो डेफिनेटली इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में विद द सेरेंडिपिटी कार्ड एंड विद द पॉइज्ड कार्ड। ओके, जब आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने आप में, लाइक आई फील लाइक दिस गोइंग टू बी लाइक अ सेकेंड चांस, या यू नो चीज़ें लाइक फिर से स्टार्ट होंगी, या फाइनली आपके लिए थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपका चॉइस है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आप क्या चाहते हो। ओके, लाइक डू यू वांट टू मूव फॉरवर्ड कोई और रिलेशनशिप, वेल एंड फाइन, उस टाइप की एनर्जी। बट ये इंसान आपके सोलमेट रहे हैं। ओके, ये सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके सोलमेट कौन है। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप अपनी लाइफ में देखते होगे कि जिस भी टाइप के इंसान को आप अट्रैक्ट करते हो, या सीरियस रिलेशनशिप्स, लाइक जो भी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो आप, वो सीरियस रिलेशनशिप्स होते हैं। ओके, या इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, लाइक मैरिज के लिए पूछते हैं, लाइक ऑलरेडी दे हैव इन देयर हेड कि हाँ इस इंसान से शादी करनी है, या उस हिसाब से ही लोग आपको अप्रोच करते हैं। एंड आप अपने लाइफ में ये चीज़ भी नोटिस करोगे कि यूजुअली आपके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहेंगे। ओके, सो जिस टाइप के इंसान आप अट्रैक्ट करते हो, या आप कह सकते हो कि आपके लाइफ में वो द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो सोलमेट रहेंगे वो आइदर लाइक पैसों के हिसाब से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लाइक रियली गुड विथ मनी, या बैंकिंग सेक्टर या फिनेंस के हिसाब से, पैसों के हिसाब से बिजनेसमैन, ये सारे लोगों को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, या ये आपके सोलमेट होने के चांसेस हैं। ओके, आपकी जो पर्सन है काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, या वेल्दी या पैसों से रिलेटेड समथिंग रिलेटिंग टू मनी करते होंगे। ओके, लाइक रेगुलरली डीलिंग विद मनी, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो इंसान है, जैसे मैंने बताया, बैंकिंग, फूड इंडस्ट्री में हो सकते हैं, एंड देन फिनेंस में कुछ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड। दूसरी जो एक और चीज़ है, आइदर पैसों से रिलेटेड एडवाइस देते होंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स।
आपके जो पर्सन है काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। मे बी आप इस इंसान को कोई काम के सेटअप में मिले होगे, ओके। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या इन सम फंक्शन या कोई रेस्टोरेंट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान को डेफिनेटली बहुत नॉलेज है अच्छे खाने के बारे में, ओके। लाइक दे रियली नो बेस्ट रेस्टोरेंट्स, ओके। आपके सिटी में या कहीं और लाइक जानते हैं कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है। खाने के शौकीन हो सकते हैं, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान इनके जो एक्सप्रेशन, या मैं कह सकती हूँ जो लुक्स के हिसाब से, तो ज़्यादा अपने आप को, इनका जो फेस होगा वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा, ओके। लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंसान आपको पसंद करते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड ये चीज़ भी है कि ये इंसान प्रॉब्ली आपको, आपके ऊपर पहले स्पाई करेंगे एंड देन अप्रोच करेंगे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये इंसान लाइक दे कैन बी रोमांटिक, ओके। काफ़ी रोमांटिक टाइप के हो सकते हैं, डिनर डेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है इस इंसान के लिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान अगर देखा जाए दे आर क्वाइट रोमांटिक, बट ये चीज़ दिखाई नहीं देती। मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ओके। मतलब लाइक हम किसी को देखते हैं ना, हमें लगता है ये इंसान ऐसे ऐसे होंगे, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। तो ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान दिखते होंगे कि ये इतने रोमांटिक नहीं हैं, बट दे कैन बी वेरी रोमांटिक, ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड एफर्ट्स डालते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, स्पेशली अपनी क्लोज रिलेशनशिप में। लिमिटेड जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लिमिटेड दोस्त, बहुत करीबी दोस्त होते हैं, उस टाइप की एनर्जी, बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, बट जिनके साथ ये हैं, ओके, विथ द नाइट ऑफ कप्स, लाइक बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, स्पेशली अपनी रिलेशनशिप्स में दे कैन बी वेरी रोमांटिक, ओके। काफ़ी मजाकिया टाइप के भी हो सकते हैं ये इंसान, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो आप, अगर आपके पर्सन दे एन्जॉय फूड, ओके, उनको लाइक मजाक करना पसंद है, या दे आर रियली गुड विथ कम बैक्स, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। प्रॉब्ली इस इंसान को आप सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो, ओके, या कहीं और से दूसरे शहर में रहते होंगे, देयर सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ wands। आई हैव अ फीलिंग कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में रहोगे, लाइक वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, ओके। उसके बाद है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, प्रॉब्ली यू विल गो थ्रू अ ब्रेकअप, या यू नो जिस भी रिलेशनशिप में आप रहोगे उस रिलेशनशिप का एंड होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, ओके। लाइक एक सॉलिड इंसान जिनके साथ आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द डेथ कार्ड। ये इंसान आपके जो यूजुअल टाइप है उससे काफ़ी अलग हो सकते हैं। ये चीज़ भी हो सकता है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द डेथ कार्ड कि दिस कैन बी समवन वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग, बहुत ही अलग, बट या लाइक जो डेथ की एनर्जी है एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे देयर विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। लाइक बहुत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉब्ली ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप इस चीज़ से हील कर रहे होगे विद द मेंडिंग कार्ड एंड विद द बाय द बुक, ओके। सो विथ बाय द बुक अगेन, लाइक यहाँ पे एलिफेंट्स हैं जो प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है, तो ये इंसान काफ़ी प्रॉस्परस टाइप के हो सकते हैं, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बट जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके करियर में हो सकता है, प्रॉब्ली आपने करियर पाथ चेंज किया, या कुछ ना कुछ मेजर हुआ आपके लाइफ में, आपने सिटी चेंज किया, या सिटी चेंज करने के बाद आप इस इंसान से मिले, ओके। बट सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज, बड़ा चेंज आपके लाइफ में आएगा,
ओके, उस दौरान पे ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे या इनके आने के बाद आपके लाइफ में ये सारे चेंजेस होंगे, सम सॉर्ट ऑफ मेजर चेंज, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग है। ओके वेट होल्ड ऑन, सन और राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगर देखा जाए तो ऑल टाइप मतलब हर साइन यहाँ पे है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, वॉन्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड पेंटिकल की एनर्जी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद एरीज की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके सोलमेट हैं कौन। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्पॉट्स। सो आपके जो पर्सन हैं मुँह फटाक हैं। ओके, ये इंसान जो इनके दिल में है वो ज़ुबान पे है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्पॉट्स की। तो आपके जो पर्सन होंगे आप ये एक्सपेक्ट हमेशा कर सकते हो कि ये इंसान आपसे सच कहेंगे, शुगर कोट नहीं करने वाले, जो सच है वो सच है एंड ट्रस्ट वर्दी है। क्वीन ऑफ स्पॉट्स अगर देखा जाए पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करने वाले, उस टाइप की एनर्जी है। पीठ पीछे रादर ये आपको डिफेंड करेंगे। ओके, तो जो क्वीन ऑफ स्पॉट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आपके बारे में भी रखेंगे, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों के बारे में। तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्पॉट्स की। तो आपके जो पर्सन होंगे या जो भी इंसान आपके सोलमेट हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड लाइक उनका जो माइंड है ना, अगर उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि ये मुझे करना है तो वो करके रहेंगे। ओके, तो आपके जो पर्सन हैं कोई ना कोई बड़े पोजीशन में रहेंगे या कम्युनिकेशन के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, रियली गुड विथ कम्युनिकेशन, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं। ओके, बट अगेन लाइक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। ओके, एंड क्योंकि ये इंसान इतने पावरफुल हैं, आपके जो पर्सन रहेंगे क्वाइट पावरफुल एंड ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, बहुत स्ट्रांगली लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है या जो आप कह सकते हो कि अगर मेरा ये सोच है तो किस कारण से ये मेरा सोच है। ओके, उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, एंड जिस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे पीपल विल लाइक ओके जो आप कह रहे हो वो सही है। तो वो जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप ये चीज़ नोटिस करोगे इस इंसान के साथ, बहुत बार आप इनकी सजेशन लोगे, आप इनकी सुनोगे। ओके, ये इंसान बहुत बार आपको एडवाइस कर सकते हैं, ये मत करो, ये करो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन होंगे बहुत ओपिनियनेटेड होंगे, पर उनकी जो एडवाइस है वो आपके लिए काम भी आएगी। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो जब आप इस इंसान से मिलोगे, ओके, एंड जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना वो ऐसे इम्प्रेस नहीं होते, आसानी से इम्प्रेस नहीं होते। तो उस हिसाब से अगर आप एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो या अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके साथ अच्छी तरीके से लाइक अगर आप लड़ाई झगड़ा अच्छे से करते हो, ओके, लाइक अच्छे से कम बैक देते हो एंड यू इन्जॉय फाइटिंग विद देम, या लाइक जो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है शी एन्जॉयज फाइटिंग, मतलब वो जो डिबेट की एनर्जी है ना वो उनको मज़ा आता है। ओके, लाइक ट्राइंग टू पुल योर लेग। ओके, मजाक उड़ाना, मजाक नॉट इन अ बैड वे, डर्टी वे, क्योंकि अगर देखा जाए जो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स है ना लाइक बहुत सोफेस्टिकेटेड रहेंगे, बहुत क्लासी टाइप का एक लुक रहेगा, बहुत क्लासी रहेंगे, लाइक लोगों को नीचे नहीं गिराते। ओके, किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं है कि ओके किसी भी हाल में इस इंसान को नीचे गिराना नहीं, उनका वो क्लास है, स्टैंडर्ड है। अगर वो डांट भी रहेंगे उसमें भी आप कह सकते हो कि लाइक यू नो दे विल नॉट यूज़ दैट, गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। तो नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी विथ द क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स बहुत क्लासी हैं, जिस हिसाब से बात भी करेंगे, अगर किसी को डांट भी रहे हैं या कुछ बोल भी रहे हैं तो इट इज़ लाइक थोड़ा ओके, थोड़ा मेंटेन करो डिग्निटी, उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की।
सो अगर लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ओके, तो देन डेफिनेटली वो इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, ओके। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बार ये दर्शाता है, आई होप आई हैवंट ऑफेंडेड एनीवन जब मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी बताया, ओके। सो यहाँ पे उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे या जब आप इस इंसान से मिलोगे, आपको लगेगा कि दिस वॉज मेंट टू बी, ये फेटेड था। लाइक हर चीज़ हुई ताकि आप इस इंसान से मिल पाओगे। लाइक आप सिंक्रोनिसिटी अपने लाइफ में देखोगे, आप लाइक वो चीज़ नोटिस करोगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप इस इंसान से मिलो, ओके। लाइक लगातार कोइंसिडेंसेस बहुत होंगे इस इंसान के साथ, यार बार बार आप मिल रहे हो या किसी न किसी तरीके से एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ताकि आप इस इंसान के प्यार में पड़ो या ये आपके प्यार में पड़े। तो वो एनर्जी आप नोटिस करोगे जब आप इस इंसान से मिलोगे। दूसरी जो एक और चीज़ होगी आपके लाइफ में, आप ये चीज़ भी देखोगे कि चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी, ओके। देयर इज़ गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज, ओके। ये पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि आफ्टर व्हील ऑफ फॉर्चून अगर देखा जाए लाइक लक, ओके। बट व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि आप अपने लाइफ में सिंक्रोनिसिटी, ओके, सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें हुई ताकि आप इस इंसान से मिल पाए, ओके, ये ताकि आप इस इंसान से मिल पाओ। तो वो चीज़ है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे विथ द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बहुत हद तक लगता है कि जब आप इस इंसान से मिलोगे, ओके, आपका अगर कॉन्फिडेंस लो है या आप लाइक किसी भी तरीके से आपको लगता है आप दूसरों से कम हो, ओके, तो उसमें बदलाव आने लगेगा या यूल स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स कि हाँ मुझे अपने आप के ऊपर काम करना है, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ये चीज़ की कमी है। ये चीज़ भी हो सकता है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तब आपको लगेगा कि ओके जो आप कमा रहे हो या जितना भी आप कमा रहे हो दिस इज़ नॉट इनफ, आपको लगेगा कि आई नीड टू अर्न मोर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो पीस की बात करता है, तो आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं जो अच्छे खासे पैसे की बात करता है, लाइक स्टेबल इनकम, गुड अमाउंट ऑफ इनकम, लाइक लग्जरी या एक खानदान, नॉट खानदानी प्रॉपर्टी बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाना, एक बहुत हाई पोजीशन में रहना, उस टाइप का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आपके बैंक खाते में अच्छे खासे पैसे हैं, ओके। तो यहाँ पे जब आप इस इंसान से मिलोगे आप प्रॉब्ली काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे, या अगर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी है तो आपके जो पर्सन रहेंगे जैसे ही वो आपसे मिलेंगे उनको लगेगा कि नहीं, आई नीड टू बी लाइक हर, ओके, आई नीड टू बी लाइक हिम, ओके। मतलब ये इंसान आपको इंस्पायर करने वाले हैं ताकि आप एक बेहतर इंसान बनो एंड फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करने लगोगे। मतलब आप रियलाइज़ करने वाले हो या आपको लगेगा कि जो पैसे आपके पास हैं वो इनफ नहीं हैं, आप अपने आप के ऊपर काम करने वाले हो, सेल्फ डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, लाइक आप खुद ये सारी चीज़ें करने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। काफ़ी हार्ड वर्किंग आप हो सकते हो विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चीज़ भी हो सकता है विद द 10 ऑफ wands कि आप प्रॉब्ली क्या बोलते हैं बहुत मेहनत करोगे, ओके। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड आपको प्रॉब्ली ये भी रियलाइज़ होगा, ओके, या अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो सामने वाले इंसान की एनर्जी है, उस इंसान को प्रॉब्ली ये रियलाइज़ होगा कि आप किसी के लिए सेटल नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि ओके कोई भी आ गया तो उसके लिए आप सेटल हो जाओ, नहीं। जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है उनको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, ओके। तो उस हिसाब से आप डेफिनेटली एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनने की कोशिश करोगे ताकि आप इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को लाइक मतलब ये इंसान ना आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपके सेल्फ डेवलपमेंट में, ओके। या
आप इस इंसान के लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करोगे उनके सेल्फ डेवलपमेंट में। ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ये इंसान बहुत ही मेहनत करने वाला है। लाइक आप ना एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखोगे, मतलब एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखोगे। प्रॉब्ली ये इंसान आपसे भी बड़े बन सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड एक नया आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, क्योंकि ये सब वॉन्ट्स की एनर्जी है। तो उस हिसाब से लाइक अगर ये इंसान कुछ बिजनेस भी शुरू करेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आप इस इंसान की इंस्पिरेशन हो सकते हो। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है न्यू लाइफ। तो दे आर चेंज्ड। ओके, आप इस इंसान की लाइफ बदलने वाले हो एंड विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो ये इंसान धीरे 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 करके, बट लाइक बहुत मेहनत के बाद, आई कैन सी दैट 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत मेहनत के बाद ये एक ऐसी जगह में पहुंच सकते हैं। तो वो एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लाइक जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे यू विल इम्प्रूव। ओके, या आप जब इस इंसान के लाइफ में आएंगे ये इंसान लाइक उठने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिक्स साइंस है यहाँ पे। सो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर देखा जाए स्वॉर्ड्स हैं तो इस हिसाब से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटिकल्स हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, बट कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, कप्स दिखाई नहीं दे रहे, बस स्कॉर्पियो की एनर्जी है बट कप्स नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा दूसरे साइंस हैं। ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड देन फिक्स साइंस है यहाँ पे, वो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके सोलमेट हैं कौन? आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो एक लव रीडिंग में दर्शाता है कि ये इंसान बस अपना ही टाइम ले रहे हैं। ओके, उनको लगता है कि दुनिया में पूरा टाइम इन्हीं के पास है, एंड देन जिस रफ्तार से ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं ऑलमोस्ट लाइक देयर इज़ नो मूवमेंट। ओके, लाइक आगे नहीं बढ़ते, उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी क्रिटिकल टाइप के हो सकते हैं, या यू नो लाइक गलतियाँ नहीं करना चाहते लाइफ में। दे डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक। ओके, तो रिलेशनशिप में बहुत संभल के आगे बढ़ते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। आप डेफिनेटली देखोगे कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपकी तरफ इमोशंस दिखाएंगे, आपकी तरफ दिखाएंगे कि दे आर इंटरेस्टेड। बट बहुत बार आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि हाँ इंटरेस्टेड तो हो, बट टेक सम स्टेप्स, लाइक वो स्टेप्स नहीं दिखाई देंगे आपको, लाइक एक्चुअल स्टेप्स। ओके, आप जानोगे कि इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड एंड विद द एम्परर कार्ड, जो एम्परर की एनर्जी है एंड जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो उस हिसाब से ये इंसान ना मोर देन लव, ओके, काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो सकता है। लाइक काम, हमेशा काम में लगे रहना, या हमेशा दे आर ऑलवेज वर्किंग, टाइम नहीं है इनके पास, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि ये जो इंसान है वर्कोहॉलिक के कैटेगरी में आते हैं, ये काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। ओके, तो उस हिसाब से हमेशा लाइक प्रायोरिटी काम रहेगा। ओके, आप सेकंड आ सकते हो, इट इज़ लाइक दैट विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्परर कार्ड। सो ये अपने लाइफ में एक एम्परर बनना चाहते हैं, प्रॉब्ली खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, या एक ऐसे पोजीशन में रहना चाहते हैं जहाँ पे दे कैन गिव ऑर्डर्स टू अदर पीपल। प्रॉब्ली ये इंसान अपने आप के लिए एक CEO
CEO की पोजीशन या CFO की पोजीशन, मतलब एक हाई पोजीशन चाहते हैं, ओके, उसकी तरफ काम भी कर रहे हैं। एंड दे वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं, स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ रहे हैं, ओके। जिस हिसाब से इंसान काम करता है, दे आर लाइक ऑलवेज ऑन टाइम, या बहुत पंक्चुअल हो सकते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्परर कार्ड। दूर का सोचते हैं, ओके, लाइक एक विजन है इस इंसान का अपने आप के लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये इंसान को आप डेफिनेटली काम के थ्रू मिलोगे। ओ माय गॉड, आपके जो कार्ड्स हैं सबके सब पेंटिकल हैं, ओके, पांचों के पांचों कार्ड्स पेंटिकल। तो इस हिसाब से ये जो कनेक्शन रहेगा बहुत एक लंबे वक्त तक चलेगा। स्टेबिलिटी, ठहराव, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन द सेंस लाइक मे बी आपको बहुत लंबे वक्त तक मिले, लंबे वक्त के बाद मिले, वो चीज़ हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे आपके पास एम्परर की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो फर्स्ट स्टेप्स भी लेना, मतलब आई थिंक बहुत हद तक आपको अपने साइड से ये करना पड़ेगा, ये इंसान तो स्टेप्स लेने वाले हैं नहीं, तो मुझे अप्रोच करना चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। प्रॉब्ली आप इस इंसान को अप्रोच कर दो, क्योंकि इनके साइड से जो आ रहा है ना वो एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, ओके। इंटरेस्टेड की एनर्जी है बट वो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, ओके, लाइक वो कंसिस्टेंट स्टेप्स नहीं ले रहे। आप इस इंसान को डेफिनेटली काम के थ्रू किसी न किसी ऐसे लाइक डे टू डे एक्टिविटीज़, लाइक आप इस इंसान को लाइक रेगुलरली देखते हो, ओके, यू सी देम रेगुलरली, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो आपके लिए विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्ली आप इस इंसान के साथ बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हो या साथ में कुछ शुरू करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान, जैसे मैंने बताया कि दे वेरी हार्ड वर्किंग, ओके, लाइक इनका जो फोकस है, एक विजन है कि ये बनना है, उस टाइप की एनर्जी है। एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स दे ऑलवेज बिजी, ओके, हमेशा ये इंसान बिजी रहते हैं। एंड ये इंसान अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके। एंड बहुत प्रैक्टिकल है ये इंसान, दिमाग से काम लेते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, जो भी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर ये इंटरेस्टेड हैं तो आपके बारे में भी लॉन्ग टर्म ही सोचेंगे, बट इट्स लाइक ओके, मेरे पास टाइम है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो सन और राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। यहाँ पे आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं ऑफेंड एंड है हैप्पी हैप्पी। तो आधे इंसान डरते होंगे टू बी इमोशनल, ओके, क्योंकि दिल तोड़ना नहीं चाहते, वो एक एनर्जी हो सकती है। या ये चीज़ हो सकता है विथ द ऑफन कार्ड एंड विद द हैप्पी हैप्पी कार्ड, ओके। रिलेशनशिप में ये मूडी हो सकते हैं, दे कैन बी मूडी इन रिलेशनशिप, ओके, with the orphaned and with the happy happy card, like they're not good with emotions, practically डील करना आसान है इनके लिए, इमोशनली कनेक्ट होने से they find it very difficult। किसी से इमोशनल जुड़ाव है तो इनके काम में दिखाई देता है, फर्स्ट थिंग यू विल सी इन देयर वर्क, ओके, वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी हो सकता है विद द ऑफेंड एंड विद द हैप्पी हैप्पी, क्योंकि इमोशंस की बात कर रहा है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। एरीज है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके सोलमेट हैं कौन। सो फर्स्ट थिंग, आपके सबसे ज़्यादा कार्ड्स गिरे हैं, ओके। आपके जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है, एक इमोशनल बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स। लव की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द क्वीन ऑफ कप्स, इनको जो पसंद है वो ही करते हैं, ओके, उस टाइप का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव टाइप के हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है विद द क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि एक इंसान काफ़ी सेंसिटिव,
एक एम्पैथ हो सकते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इमोशनली चीज़ों से कनेक्ट होते हैं या डिसीजंस इमोशनली लेते हैं, ओके। एंड दूसरे जो इंसान हो सकते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हैं या दिमाग से काम लेने वाले, उस टाइप की एनर्जी है। सो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलोगे, ओके। यू विल प्रॉब्ली फर्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि काम का क्षेत्र है, मे बी इंसान आपके पीछे बैठते होंगे, इनका क्यूबिकल आपके पीछे होगा या यू नो लाइक ऑपोजिट्स टाइप, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक आपके पीछे बैठ के काम करते होंगे, ओके, या नेक्स्ट क्यूबिकल, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आपके जो पर्सन होंगे काफ़ी टैलेंटेड टाइप के हो सकते हैं, आप भी काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हो। उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान थोड़े अंडरपेड हैं, ओके, अपने काम के लिए अंडरपेड हैं या अपने काम की महत्व नहीं समझते हैं, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं बट यू नो दे कोट लेस, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। या काम के हिसाब से बहुत एक छोटी जगह से शुरू की होगी इन्होंने, या बहुत एक कम उम्र में ही लाइक काम करना शुरू कर दिया होगा, ओके। तो ये स्टोरी आप सुन सकते हो उनसे जब आप लाइक मिलोगे, या यू नो दे विल से कि मैंने इसी दौरान से काम करना शुरू कर दिया था, बट फ्रॉम अ वेरी यंग एज दे हैव बीन वर्किंग, ओके। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइफ में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे होंगे, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इनिशियली, लाइक कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने लाइक बहुत बचपन से ही देखा है कि पैसों की तंगी हुई है या पैसों के हिसाब से कुछ ना कुछ लाइक प्रॉब्ली इस इंसान ने अपनी एजुकेशन खुद के पैसों से कंप्लीट की होगी, ओके। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हो ये इंसान वो परफेक्ट एग्जांपल है जो यू नो एक छोटी जगह से एक बड़ी जगह पहुँचते हैं, ओके। एंड ये सारी चीज़ें मेहनत की वजह से हुई हैं। तो ये इंसान मेहनत में विश्वास रखते हैं, दे कैन बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड ये अहमियत समझते हैं। लाइक विथ द मैजिशियन कार्ड ये दर्शाता है, ये चीज़ हो सकता है कि प्रॉब्ली लोगों को लगता है कि ये इंसान तो बहुत लकी है, बहुत आसानी से ये जगह पहुंच गए, बट देन लाइक इनका एक ऐसा पास्ट है जो दर्शा रहा है कि इंसान बहुत एक छोटी उम्र से, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलोगे एंड बहुत एक कम उम्र में ही दे आर इन अ गुड पोजीशन, एक अच्छे पोजीशन में हैं, ओके। एंड प्रॉब्ली आपको लगेगा कि इस इंसान के पास सब कुछ है, इन्होंने लाइफ में तो कुछ देखा ही नहीं है, बट देन दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट, इन्होंने अपने लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो प्रॉब्ली ये चीज़ भी हो सकता है कि ये जो इंसान है इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, ओके, या दे हैड बीन इन अ रिलेशनशिप, ओके, विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट लाइक हार्ट ब्रेक, ओके, इन्होंने अपने लाइफ में नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में भी कोई फेल्ड रिलेशनशिप रहा होगा, ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये चीज़ हो सकता है कि इस इंसान ने अपने लाइफ में सीखा है कि हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता, या ये इंसान सीखेंगे कि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप ने इस इंसान को बहुत सिखाया होगा, दे मस्ट हैव हैड अ पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। या ये इंसान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे होंगे, ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड ये दर्शाता है, थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड हो, ओके, या दे हैड अ फेल्ड रिलेशनशिप एंड देन आपके साथ कोई कनेक्शन बने, वो एक एनर्जी हो सकती है, ओके। एंड विद द लवर्स कार्ड ये लास्ट कार्ड है, तो ये दर्शाता है कि प्यार जीतेगा, ओके, प्यार जीतेगा। एंड यहाँ पे बहुत येलो की एनर्जी है, ओके, तो चीज़ें आपके हिसाब से जा सकती हैं, या ये इंसान लाइक दे वेल्दी, ओके, वेल्दी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब कितना भी वर्स से वर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ये इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, दे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव चीज़ों के बारे में,
क्योंकि इन्होंने पहले ही ऑलरेडी लाइफ में देख लिया है। ओके, तो उस हिसाब से हमेशा वो होप रहता है कि नो, हाँ हुआ, बुरा हुआ, चीज़ें हुई, इट्स ओके, लेट इट गो। एंड देन लाइक ये मतलब सम सॉर्ट ऑफ लाइक पॉजिटिव थिंकिंग इस इंसान के बारे में आपको अट्रैक्ट कर सकती है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये इंसान काफ़ी लविंग एंड केयरिंग हो सकते हैं, वेरी गिविंग इन नेचर, एडवाइस भी देते होंगे या बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में, हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है, दिस इज़ लाइक ट्रू लव, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है ना, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, लव की एनर्जी है, तो बहुत एक इट्स लाइक इट्स मेंट टू बी उस टाइप की एनर्जी है। बट प्रॉब्ली ये आपके लिए लाइक आई हैव अ फीलिंग कि यू नो आप प्रॉब्ली उनके दूसरे पार्टनर रहोगे। ओके, समथिंग लाइक दैट, दूसरे पार्टनर या लाइक एक रिलेशनशिप फेल हुआ एंड देन यू आर अनदर पर्सन, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। सो सन और राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वाटर की एनर्जी है, पेंटिकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देन स्वॉर्ड्स भी है एंड फायर भी है। ओके, तो ऑलमोस्ट लाइक सब साइंस है यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है। ओके, देयर इज लाइक अ कैंसर कार्ड। सो आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो हैं चॉपवुड, अगैन वर्क की बात करता है, तो ये इंसान आपको काम के क्षेत्र में मिलेंगे एंड दे आर योर सोलमेट। ओके, बेसिकली जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है ये इंसान प्रॉब्ली प्यार में पड़ेंगे। ओके, सेकंड टाइम पड़ेंगे या मे बी ये जो ब्रेकअप था ओके वो इम्पॉर्टेंट था। ओके, बट वो रिलेशनशिप ने इनको कुछ सिखाया है, समथिंग हैपेंड लाइक जिसकी वजह से विश्वास या दिल टूटा। बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये एक एनर्जी हो सकती है कि दे आर इन लव विथ यू, लाइक एक्चुअल लव, ट्रू लव, क्योंकि सोलमेट है, लवर्स कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, सो काम के थ्रू आप इस इंसान से मिलने वाले हो, हायर पावर, लाइक आपको लगेगा ये एक डिवाइन कनेक्शन है या डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, फ्लेक्सिबल एंड है ब्रीथ कार्ड। तो ये दर्शाता है कि प्रॉब्ली आपके लाइफ में कोई डिवाइन टाइमिंग होगी या लाइक लाइफ आपको इस इंसान की तरफ लेके जा सकती है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, एंड विद द ब्रीथ कार्ड लाइक आप ये नोटिस करोगे कि दिस रिलेशनशिप विल गो ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब विद अ फ्लेक्सिबल एंड ब्रीथ कार्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।